तो आज हम लोग लाभ हानि में महत्वपूर्ण सूत्र और उसका अनुप्रयोग को देखेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले ही मेंशन करके रखा हुआ था। डिजिटल बोर्ड रहता था आपको तुरंत जो है कि स्क्रॉल करके निकाल के दिखा देते। थोड़ा सा इसको पहले लिखा चला गया था इसलिए ताकि आपका समय का बचत हो, वीडियो लॉन्ग ना हो। तो इनमें से देखोगे महत्वपूर्ण सूत्र यदि देखोगे तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ चुका है। इससे चीज़ें क्या किया है हम लोगों ने पढ़ चुका है। इस पे हम लोग हिसाब भी बना चुके हैं। ठीक है, याद होगा हम ग्राफ पे बताए हैं, यहाँ तक हम बताए थे पिछले क्लास में। और इसी ग्राफ पे जो है कि 7 और 8 तक हम जो है कि प्रयोग ये सब सीखे हुए हैं। बेसिक से हम सब निकाल के दिखाए हैं। पिछले क्लास में मैच करोगे ना, ये सब सभी तुम्हें मिलेगा। तुम्हारा आज मेन पॉइंट्स है 9 से। कहाँ से? 9 से। ठीक है, यहाँ 9 समझना जरूरी है। अब इसमें से क्या आज का ये टॉपिक्स क्या है, ये दोनों समझना जरूरी है। ऐसे तो वो प्रश्न मिलेगा लाभ हानि में, मिलेगा क्या? किसी वस्तु को A% लाभ के बदले B% लाभ पर बेचा गया। ठीक है, यानी कि मान लो कि 10% लाभ पर बेचना है, उसके जगह उसको 20% लाभ पर बेचा गया। ठीक है, तो अब लाभ यदि A% पे बेचते तो वहां पर जो विक्रय मूल्य दूसरा होता। जो विक्रय मूल्य होता तो B% बेचते इसका विक्रय मूल्य दूसरा होता, क्योंकि लाभ अलग अलग पाने के लिए अलग अलग विक्रय मूल्य होता, नहीं होता। तो इस स्थिति में क्या होता, जब अलग अलग हम लाभ पे बेचेंगे तो विक्रय मूल्य का अंतर दिखेगा। क्या दिखेगा? विक्रय मूल्य क्या दिखेगा? अंतर दिखेगा। अंतर दिखेगा। तो विक्रय मूल्य का जो अंतर दिखेगा, तो इस स्थिति में तब पूछता है क्रय मूल्य क्या होगा। इस स्थिति में क्या पूछता है? क्रय मूल्य क्या होगा। तब हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे, क्या? क्रय मूल्य बराबर जो विक्रय मूल्य का अंतर निकला हुआ रहेगा, दिया हुआ रहेगा, विक्रय मूल्य का अधिक या कम होना अंतर होता है। अधिक होना या कम होना क्या कहलाता है? अंतर होता है। तो जो अंतर दिया हुआ रहेगा x के रूप में, और जो लाभ और हानि दो अलग अलग लाभ दिया रहेगा, ऐसे स्थिति में विक्रय मूल्य का अंतर बटा अलग अलग जो लाभ था उन दोनों का अंतर, इसलिए लाभ का अंतर और विक्रय मूल्य का अंतर, यानी विक्रय मूल्य का अंतर बटा लाभ का अंतर गुनी 100 करेंगे तो मेरे पास क्या निकल जाएगा? क्रय मूल्य निकल जाएगा। ठीक, दूसरा प्रश्न, जो दूसरा टाइप आएगा इसी पर, यदि किसी वस्तु को A% लाभ पर के बदले जो है कि उसको B% हानि बेच दिए, यानी कि 10% यदि लाभ पे बेचना था तो भूलवश जो है कि उसको 10% हानि पे बेच दिए। ठीक है, घाटे लगा के बेच दिए उल्टे। इस स्थिति में भी क्या होगा? विक्रय मूल्य में अंतर दिखाई देगा। लाभ जो होगा, लाभ में विक्रय मूल्य अलग होगा और हानि में विक्रय मूल्य क्या होता? अलग होता। समझ में आ रही बात? जब हम लाभ पाते हैं तो वहां पर विक्रय मूल्य इसका मतलब ज्यादा होता, हानि पे यदि बेच इसका मतलब क्रय मूल्य से छोटा हम बेच रहे हैं उसे, इसका मतलब दोनों के बीच का क्या दिखाई देगा? अंतर दिखाई देगा। वो अंतर आपको हिसाब में x के रूप में दिया रहेगा, यहाँ कम या अधिक लिखा रहेगा। ठीक है, इस स्थिति में क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, इसके लिए सूत्र है विक्रय मूल्य का अंतर। देखो वही जस्ट है, और जो लाभ और हानि दोनों के बीच का जो अंतर होगा, तो दोनों एक है लाभ में, एक है हानि में, एक है माइनस के रूप में, एक है प्लस के रूप में। इस स्थिति में दोनों का दूरी क्या हो जाएगा? दोनों का बीच का डिस्टेंस जुटता है, इसलिए लाभ तथा हानि का क्या होगा? योग। गुनी कितना कर देंगे? 100, यानी कि विक्रय मूल्य का अंतर बटा लाभ या हानि का योग गुना कितना करेंगे? 100। इस स्थिति में जो है कि मेरे क्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम 9 पे और 10 पे दो अलग अलग सूत्रों पे हम लोग हिसाब बनाना प्रारंभ करेंगे। पहले हम इस पर बेसिक बना के दिखाएंगे, इसके बाद आपको जो है कि जो शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से जल्दी आंसर देना होता है वैसे बनने हम लिए सीखेंगे। ठीक है, तो अब जो है कि हम 9 को यहाँ पे मेंशन करेंगे, 10 को यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसके बाद एक एक करके हम लोग क्या करेंगे? इस पे हिसाब बनाएंगे, दो एक्सरसाइज करेंगे, ऑटोमेटिक से सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक, इसको मिटा दें, मिटा करके एक्सरसाइज शुरू करें। कल भी हम लोग एक्सरसाइज किए थे, नहीं किए थे? ठीक है, आगे चलते हम लोग, इसको मिटा देते हैं।
तो लगातार जो है कि 10वां तक देखे थे हम लोग। 11वां जो है कि एक महत्वपूर्ण सूत्र है, क्या कंडीशन आएगा कि किसी वस्तु को A% हानि के बदले B% हानि पर बेचा जाए। जैसे वहां लाभ देखे थे, वैसे ये हानि वाला है। तो विक्रय मूल्य x यानी अंतर दिखेगा विक्रय मूल्य में, तब उसका क्रय मूल्य क्या होगा? तो वही विक्रय मूल्य का अंतर बटा हानि का अंतर। जब लाभ हानि रहेगा तो यहाँ जोड़ दिखाएंगे, और जब हानि हानि ही रहे या लाभ लाभ ही रहे तब अंतर दिखाएंगे। गुनी 100 कर देंगे, मेरा क्रय मूल्य निकल जाएगा। इसके बाद x वस्तु को बेचने पर y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर यदि हो जाए, तब हम इसको जो है कि अनुपात विधि पर ले आएंगे। क्या x का क्रय मूल्य बराबर y का विक्रय मूल्य, आपस में क्या दिखा रहा था, ये बराबर। इस स्थिति में SP को हम इधर ले आएंगे, बटे में कर देंगे, तो CP बटे क्या होगा SP, ये गुना उधर जाएगा तो क्या होगा बटा जाएगा। मेरा CP कितना हो गया y, SP कितना हो गया x। इस स्थिति में लाभ यदि निकालना हो तो SP घटा CP गुना बटा क्या हो जाएगा CP। हमेशा क्रय मूल्य पे ना आता है प्रतिशत, तो गुना कर देंगे तो मेरे पास क्या देगा प्रतिशत लाभ दिखाई दे देगा। ठीक है, इसके बाद सेम वही कंडीशन, यदि x वस्तु का क्रय मूल्य y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तब हानि प्रतिशत हानि क्या होगा। तो इस स्थिति में सेम वही करेंगे, x वस्तु का CP बराबर y वस्तु का SP बराबर है। तो हम CP को रहने दिए, SP किधर ले आए, तो CP निकल गया y, x SP कितना निकल गया x। इस स्थिति में प्रतिशत हानि निकालेंगे तो जस्ट वही करेंगे, क्या कि CP घटा SP। हमेशा बताए थे हानि हो या लाभ, प्रतिशत जब भी कंडीशन होता है तो हमेशा क्रय मूल्य पर ही होता है। क्रय मूल्य गुना कर देंगे 100, मेरा प्रतिशत हानि निकल जाएगा। ये हम सीक्वेंस वाइज एक ही जगह लिखा दिए हैं। ठीक है, अब जो है कि हम जो है कि 9 से फार्मूला नंबर जो 9 है वहां से फार्मूला लिखेंगे। अब एक एक करके एक एक दो दो तीन तीन को जो है कि उस पर हम एग्जाम्पल बना के देखेंगे, तभी फ्रेश होगा। नहीं तो ऐसे लिखते चले जाओगे कभी फ्रेश होने वाला नहीं है, कभी दिमाग में आएगा नहीं सही से। इसलिए कॉपी पे एक जगह मेंशन हो सही से, इसलिए हम बोर्ड पे जो है कि आपको लगातार इसे लिखा दिए हैं। अभी इसको क्या करना है, कॉपी पे मेंशन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद हम एक एक करके हम अब हिसाब देखेंगे। क्या कहते हैं कि सूत्र जो है कि 9 से, कहाँ से 9 से, पीछे लिखे 9 से, वो हम प्रश्न लिखेंगे, वो क्वेश्चन सूत्र लिखेंगे, और उसके बाद उसके नीचे हम क्या डालेंगे प्रश्न को डालेंगे। तब एक एक सूत्र मेरा क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा, बेसिक भी क्या होगा मेरा क्लियर हो जाएगा। ऐसे सब हिसाबों को हम कहाँ ले जाके बनाएंगे पता है ना, आरेख विधि पर। कहाँ लेके जाएंगे हम लोग, आरेख विधि पर। लेकिन पहले बेसिक बता देंगे। ठीक है, जहाँ बेसिक की आवश्यकता होगा वहाँ बेसिक बताएंगे, जहाँ बेसिक की आवश्यकता नहीं है वहाँ आप जो है कि जो उसका शॉर्ट नियम है उस नियम पे बना करके हम आगे बढ़ जाएंगे। वो सिर्फ जानने के लिए है, आपको बेसिक जो है कि कल तक जो पढ़ा था एक्सरसाइज, वो बेसिक ज्यादा वहीं तक पूछता है आप लोग को। ठीक है, तुम लोग का लेवल जो है, अब जो हम लोग लेवल थोड़ा सा पढ़ने जा रहे हैं, थोड़ा सा एडवांस लेवल पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले इसको मेंशन कर लो। हम चलते हैं रूल्स नंबर कितना है, सूत्र नंबर 9, वहां से हम लोग बनाएंगे। इसको स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है, या तो कॉपी पे मेंशन कर लो। चलते हैं हम लोग रूल्स 9। यहाँ पे यह देखो CP, देखो यहाँ क्या मेरा लाभ ना है, तो लाभ हमेशा लाभ की स्थिति में जो है ना SP मेरा बड़ा होता है, इसलिए SP में घटा CP। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है। मिस्टेक ये हुआ है कि जब हानि बोल रहा है तो प्रतिशत हानि जब बोल रहा है इसका मतलब हानि हुआ होगा, तो हानि स्थिति में मेरा जो होता है क्या CP बड़ा होता है, तो इसलिए CP घटा क्या होगा यहाँ पे SP। CP मेरा क्या है देखो तो ये तो है, ठीक है तो है। CP तो हमेशा तो अरे क्रय मूल्य पे निकलता है जी, सही तो है, हम भी सोचे कहाँ गलत है, सही तो है। हाँ, प्रतिशत लाभ में यहाँ भी ऐसा क्यों है, अरे लाभ स्थिति में SP बड़ा होता है, हाँ लाभ ना हुआ है SP बड़ा होता है, SP को तुम्हारा क्या आया है X। हाँ, तब यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे लाभ की स्थिति में ये X माइनस क्या आ जाएगा। ठीक है, रे इसको तुम उल्टा पुल्टा भी करोगे ना, उल्टो पुल्टो घटा दो, प्लस माइनस में आता था तो वहां पे प्लस माइनस अलग दिखाएगा। हाँ,
चलो प्रश्न प्रश्न नंबर क्या कहते हैं कि सूत्र जो है कि 9 लिखो। क्या था सूत्र नंबर 9? 9 में क्या कहता है? यदि किसी वस्तु को A% लाभ के बदले B% लाभ पर बेचा जाए ना, तो विक्रय मूल्य जो है कितना अधिक हो जाता है? X अधिक हो जाता है। तब क्रय मूल्य क्या होगा? यही ना है। वो प्रश्न लिखो, वो पहले लिखो, सूत्र लिख लो वो, ठीक है, अनुप्रयोग लिख लो, सूत्र लिखो नीचे, और उसके बाद प्रश्न लिखो। वहां से हम लोग एक एक करके प्रश्न बनाएंगे। हम भी लिख देते हैं, निकलने वाला बबुआ। चले वहां 9 से क्या था? यदि किसी वस्तु को A% लाभ के बदले B% लाभ पर बेचा जाए, यही ना, बेचा जाए, तो विक्रय मूल्य X अधिक हो जाता, तब वस्तु का क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य का अंतर बटा, जब एक रंगे रहेगा तो लाभ अंतर देंगे, ठीक है, का अंतर, ठीक है, गुना 100। ओके, चलिए अब इसका हम लोग आते हैं प्रश्न। रिकॉर्ड दे दिया बबुआ? हाँ ठीक, प्रश्न लिखिए तो। अब इसी हम प्रश्न देते हैं। लिखिए, यदि किसी वस्तु को 10% लाभ के बदले 20% लाभ पर बेचा जाए। प्रश्न लिखिए, यदि किसी वस्तु को, सेम यही प्रश्न, यहाँ 10 यहाँ 20 दे रहे हैं। यदि किसी वस्तु को A% लाभ के बदले 10% लाभ के बदले 20% लाभ पर बेचा जाए। लिखिए, तो पहले ये लिख रहे हो, ठीक, पहले ये लिख लो, इसके बाद प्रश्न लिखो इस पे। इतना फास्ट हो? लिख लिया है वो? क्रय मूल्य बराबर क्या पर बबुआ? लाभ का अंतर। किसका अंतर? लाभ का, प्रतिशत लाभ का क्या अंतर? हाँ, विक्रय मूल्य का अंतर बटे कौन सी? प्रतिशत लाभ का अंतर, यही ना, गुना कितना? 100। बबुआ ये सस्ता लग रहा है बनाने में, पर ये साथ नहीं देता है। पहले हम बोल दिए, ये देखने में बड़ा सस्ता लग रहा है, लेकिन जब ऐसा वक्त आएगा वहीं पे रफू चक्कर हो जाएगा, ये भाग जाएगा तुरंत, मेन वक्त भाग जाता है। इसलिए जो बेसिक, हम बेसिक पे हम जाएंगे, आरेख पे जाएंगे, क्योंकि आरेख ज्यादा समझ में आएगा आपको। अभी भले ही अभी सस्ता में बन जाए, कोई दिक्कत नहीं। देखो, कम या अधिक जब लिखा रहेगा ना, तो समझना अंतर है वो, ठीक है, समझ में आ रहा बात? जैसे तुमको हम अंतर सिखाते हैं, जैसे कि इसका उम्र 20 साल है, इसका उम्र 15 साल है, ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं, दोनों के बीच में देखना कितना साल का अंतर है, देखो तो, है ना। तब बोलेंगे कि इसका 15 साल है, इसका जो 20 साल है, पूछेंगे इससे इसका उम्र 5 साल अधिक है, ठीक है। अब बोलेंगे इससे इसका उम्र 5 साल कम है, तो कम या बेस कम बोले या अधिक बोले, है दोनों का अंतर है ना, वही 5 ना है। इससे ये 5 साल बड़ी है, तो इससे ये 5 साल छोटी भी है, इसलिए कम और अधिक मतलब अंतर। कम और अधिक मतलब क्या समझना? अंतर। तो विक्रय मूल्य का अंतर कितना दिया हुआ देखो तो, 20। और लाभ पहले कितना था? 10 था ना, 10। अब इसके वजह कितना हो गया? 20। तो 20 घटा कितना होगा? 10 गुना कितना? 100। 20/10 गुना कितना हुआ? 100। कट गया 2 बार में, एक मतलब वस्तु दाम कितना रहे? 62 रहे,
देख लो, आप इनके लिए ना, समझ में आई बात। सबसे सस्ता लगा होगा बनाने में ये दोनों, लगा देखो तो, नहीं लगा। लेकिन जब हम इसको ग्राफ पे लेके जाते हैं, देखो कोई भी हिसाब रहे तुमको ग्राफ पे ही बनाना है। ग्राफिक विधि सबसे अच्छी विधि होती है, वो भारी से भारी हिसाबों को तोड़ने में सक्षम रखता है। ई टाइम में भी भूल जाओगे, रफू चक्कर हो जाएगा, डटे उल्टा पुल्टा दिमाग में आइबे नहीं करेगा। ये तो हुआ क्या कि सब चीज दे दिए हैं, तुमको जी सिर्फ जो है कि मतलब जो है कि हल करके दिखा देना है, नॉर्मल सा हो गया प्रश्न। लेकिन जब हम नहीं जानते होंगे, तभी फर्क इसका जो सूत्र दिमाग में नहीं रहा होगा, तब क्या करेंगे। तो ए प्लानिंग, और उसके बाद दूसरा तो बी प्लानिंग होता है जरूर है। आदमी को यदि घर जाना है, तो घर जाना है तो उसको यदि जिस साइकिल से जा रहा था वो पंचर हो गया, तो क्या करेगा, घर नहीं जाएगा वो, तो बीच रास्ते में क्या करेगा, अपने से बैठ के क्या करेगा, मुंह से निकाल करके चिप्पी दे करके जो साटेगा तब जाएगा आगे, तू सटा रहा है जी, नहीं ना करके जाएगा कि दूसरा ऑप्शन उसके पास क्या रहेगा, पैदल जाना पड़ेगा उसको। वही है, ई है तुम्हारा साइकिल, अब पैदल वाला ऑप्शन बता रहे हैं, यानी बेसिक, समझ में आया। वो हम ग्राफ पे बनाएंगे, किस पे बनाएंगे, ठीक। ये रे तुम लोग मिटाए वाला कहाँ देता है, लगा था इसका 200 का निकलेगा सर, भारी नहीं लगा। अब बनाते हैं हम इसे, बबुआ सीपी से हमेशा क्या निकलता है सुगवा, एसपी निकलता है। सीपी से हमेशा क्या निकलता है, एसपी निकलता है। वो देखो दो तरह का लाभ दिया हुआ है, पहले 10% है, देखो तो लाभ का चर्चा वो दूर का किया है, पहले 10, उसके बाद कितना क्या है, लाभ ही चर्चा किया जी। हाँ, और विक्रय मूल्य का अंतर कितना चर्चा किया, वो 20 रुपए। क्या है क्या है बबुआ, देखो तो पहले क्या है, तुमने एक सूत्र पढ़ा था, दिया को बराबर पूछा को गुना, दिया को बराबर पूछा को गुना। तो जो दिया रहता है तो उसको हम बराबर करने के लिए बताए थे ना। तो वहां पे एक बात था, जो पूछा था तो वहां गुना करके माना था। लेकिन एक बात तुमने सीखा था, दिया को बराबर करना सीखो। एक बात बताओ बबुआ, इन दोनों के बीच का अंतर हुआ है तब ना कम बेस होकर के 20 टका कम बेस हो गया है, नहीं हुआ है। तो इन दोनों बीच का अंतर क्या टका, 10%। अब ऊपर पर से ये भी क्या दिया है, अंतर नहीं दिया है, बोलो बबुआ। तो अंतर यदि दिया है तो अभी फिलहाल जो है कि इसको मान लो कि एसपी कितना है अंतर में, 20 रुपए, कितना, और प्रतिशत लाभ कितना समझ लो इसको, 10, कितना % तो बता दो बबुआ, सीपी बराबर, ठीक है, लाभ ना हो रहा है तो 100 टका में कितना लाभ हो रहा है, सॉरी रुको रुको, एसपी गुना सीधा उल्टा, उल्टा ना, उल्टा में 100 कहाँ होता है, ऊपर 100 बट, अब बता लाभ ना हुआ है 100, हे रे बबुआ गलती चला गया, मिस्टेक हुआ। हाँ अभी जस्ट बोले, क्या बोले, दिया को बराबर, यही ना। अब एक बात बता, तो कितना % दिया था अंतर, 10% था। तो अंतर बराबर अंतर कर सकते हैं, बोलो तो, अंतर बराबर 10 का अंतर हुआ कितना, 20 रुपए, 10% को तोड़ो, 10/100 बराबर 20, कट गया 1/10 बराबर कितना, 20 हो रहा है, नहीं हो रहा है, ध्यान रखियो। तो 1 बराबर कोना को नहीं गुना करो, 20 गुना कितना हो गया, 10, 1 बराबर कितना हो गया मेरे पास, 200। 1 अपने आप में कितना %, हाँ 100%, 1 अपने आप में कितना %, तो जब ये % एक अपने आप में 100% दिखाई दे दे, ये अपने आप में कितना % है, 100% है, इसलिए इसका सीपी बराबर कितना होगा, इस शॉर्टकट कितना दिमाग में नहीं आता है, 1 के बराबर कहीं 200 होता है,
दिमाग में ये लगाओगे। सिंपल सी बात समझना, क्या सीपी का, क्या समझना इसको, सीपी का। किसका समझना इसको, सीपी का। किसका समझना इसको, सीपी का। देखो तो सीपी मेरे पास कितना निकल गया, नहीं निकल गया। हमको सिर्फ क्या निकल गया, हमको एसपी सीपी पे ले जाना भी नहीं पड़ा। क्या करना पड़ा मुझे, दिया को बराबर, दिया को बराबर। ये तो ग्राफों लेके नहीं गए, आंसर आ गया, नहीं हुआ। दिया को समझाया ना, एकदम इजी से निकल गया। ये भी शॉर्टकट नियम है तुम्हारा, ये भी क्या है, शॉर्टकट नियम ही है, ठीक है। तो इसको बेसिक से पूरा बना के दिखाते हैं, ठीक है। प्ले बाबा रिकॉर्ड हो रहा है क्या, ठीक। इसको ये भी शॉर्टे पे निकल के आ गया, ठीक है। आप ग्राफ पे बना के दिखाते हैं, ठीक है। तभी ग्राफ पे हम वहाँ गलत लिखे थे। तो दिया को बराबर, हम पहले दिया को बराबर वाला तो कहानी बोले थे, इस पे भी आंसर आ गया। चलो हम देखते हैं हम ग्राफ पे, मिटावे इसको। अरे बबुआ हिसाब कई रूप से बनता है, एक ही रूप से नहीं बनता है। चलो बनाते हैं ग्राफ से। सीपी से हमेशा क्या होता है, चलो पहले क्या दिया था, देखो तो पहले क्या दिया था, 10%। बबुआ रे 10% यदि लाभ दिया था, प्रॉफिट दिया था 10%, तो सीपी यहाँ मुझे पता है क्या, नहीं ना। तो माना कि सीपी बराबर एक्स, माना कि बेसिक में माना कि सीपी बराबर क्या, एक्स। इस पे कितना परसेंट लाभ दिखाई दे रहा है, देखो तो 10%। तो बताओ तो 10% इस पे लाभ कमाओगे, एसपी कितना होगा यहाँ पे, एसपी बराबर हो जाएगा, एसपी बराबर हो जाएगा, कहा कि एक्स पे 10% लाभ, तो एक्स पर 110 बटा कट गया, कितना निकल गया, 11 एक्स बटा। अब अभी देखो मेरा कितना है सीपी, सॉरी एसपी कितना है अभी, 10% लाभ पर यदि बेचते तो वस्तु का दाम एक्स टका, 10% लाभ पे बेचते तो वस्तु कितना में बेचते हम, 11 एक्स बटा 10, ठीक है। पुनः 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 ध्यान देना, कहा कि वस्तु का दाम एक्स टका है, बल्कि ना 10% के बदले जो है ना 20% भी बेचते, कितना परसेंट भी बेचते। तो बताओ तो एसपी बराबर कितना होता कितना, एक्स का 20% बोले तो 120 बटा कितना, जीरो कैंसिल, कितना 12 एक्स बटा कितना हुआ 10। अभी मेरा एसपी कितना हुआ, देखो तो 10% लाभ पर एसपी कितना है, और 20% पर एसपी कितना है। आज बबुआ देखो हिसाब में खुद लिखा हुआ है, कहा कि अलग अलग विक्रय मूल्य का अंतर अधिक कितना दिया हुआ, देखो तो 20 रुपए है दिया हुआ, तो दोनों विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना दिया हुआ है, तो प्रश्न से, ठीक है। विक्रय मूल्य का अंतर कितना दिया हुआ, देखो तो विक्रय मूल्य का अंतर कितना दिया हुआ है 20, देखो तो 12 एक्स बटा 10, 11 एक्स बटा 10, इसमें सबसे बड़ा विक्रय मूल्य कौन है, ये वाला है। तो 12 एक्स बटा 10 घटा 11 एक्स बटा 10 बराबर 20, भिन्न का घटा जानते हो 10, 12 एक्स माइनस 11 एक्स बराबर 20, एक्स बटा 10 बराबर 20, एक्स बराबर 20 गुना 10, एक्स बराबर 200। देखो तो बबुआ, देखो तो एक्स को हमने क्या माना था, क्रय मूल्य को एक्स माना था, क्रय मूल्य तुम्हारे पास कितना आया, देखो दोनों पे दिया गया, ग्राफ का दोनों पे दिया आया, ये नॉर्मल सा है, ठीक है। आप बोलोगे सर इसको आप ऐसे तो बना के दिखा दिए ग्राफ पे, लेकिन लिख के अच्छा सजावट के साथ 8वां नियम से कैसे बनावे, 8वां क्लास के नियम से, 8वां हम पढ़ते हैं यदि कैसे बनाएंगे, 9वां हम पढ़ते तब कैसे बनाएंगे, और 10वां हम पढ़ते हैं तब इसको कैसे बना के दिखाएंगे हम सर जी को। ऐसे तो नहीं सहेगा, क्या उड़ाता है हमको, कान में मीटर के भगा देगा, नहीं भगा देगा। तब क्या करेंगे हम लोग, वही करेंगे, क्या करेंगे, माना कि वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 100 रुपए, ठीक है ना। तब पुनः तब क्या बोलेंगे, 10% लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य बराबर, ठीक है। तब हम निकालते विक्रय मूल्य यहाँ, पुनः क्रय मूल्य क्या है एक्स पर क्या 20% लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य बराबर
तब तो प्रश्न से ये कंडीशन आ जाता है। यहाँ सिर्फ हल्का सा मान करके इसका सजावट लाना है और पूरा सेम टू सेम सजावट का सीक्वेंस तुमको इससे दिखाई देगा। समझ में आई बात? हाँ, नहीं ऐसे समझ में कि और लिख के बना दे? हाँ, और लिख के बना दे ना? हाँ, ठीक 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 ठीक, हम समझ गए। अरे हिसाब कला है नु, कला है। चलो, माना कि, बोलो माना कि वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 100 रुपए। देखो तो पहला प्रतिशत लाभ देखो तो कितना दिया हुआ है? 10। कितना दिया हुआ है दिया हुआ देखो तो। और दूसरा कितना दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है? 20। और विक्रय मूल्य का अंतर कितना दिया हुआ है? विक्रय मूल्य का अंतर ये भी 20 रुपए दिया हुआ, ये है ना? देखो, चूंकि पहला प्रतिशत लाभ, या इसको इसे बोलो 10% लाभ पर विक्रय मूल्य बराबर बता रहे। प्रतिशत लाभ दिया रहता तो कैसे हम विक्रय मूल्य निकालते थे? क्रय मूल्य गुना लाभ ना कमा रहा है 110 बटा कितना? 100। याद है? सीपी गुना विक्रय मूल्य सीधा उल्टा में। अरे ग्राफ में दिमाग रखो, विक्रय मूल्य सीधा के उल्टा, सीधा है विक्रय मूल्य। सीधा अंश कैसे होता है? नीचा होता है। कट गया। क्रय मूल्य कितना तुम्हारे पास? x गुना 11 बटा कितना हुआ? 10। कितना निकल गया? 11 x बटा कितना? चलो, पहला स्थिति मेरा सीपी निकल गया, एसपी निकल गया। चलो, पहला एसपी निकल गया मेरे पास। चलो, पुनः कितना? 20% लाभ पर आइए विक्रय मूल्य बराबर, क्योंकि विक्रय मूल्य बराबर, बोलो बबुआ क्या होगा? सीपी क्रय मूल्य गुना कितना परसेंट लाभ? 100 टका में क्या टका लाभ कमा रहा है? 20 टका, यानी कि 120। तो बोलो x गुना सीपी तुम्हारा कितना है? सीपी एक्शन है जी ना? है, कट गया। कितना हो गया? 12x बटा कितना हो गया? ना हो गया। अब देखो ये दोनों को निकाल लिया, हम रेडी कर लिए। देखो SP2 दूसरा विक्रय मूल्य निकाल लिए, नहीं निकाले? तो प्रश्न से देखो इस पे निकालिए, अब इस पे रखते हैं, ठीक है? तो प्रश्न से इधर मिटा दे। कहाँ देता है बराबर मिटाने वाले? एक ही हिसाब अभी क्या प्रकार से बनाए? चलो, तो प्रश्न से देखो तो विक्रय मूल्य का अंतर कितना दिया हुआ है? विक्रय मूल्य का अंतर कितना दिया हुआ? देखो तो 20 रुपए। देखो तो 12x बटा 10 और यहाँ 11x बटा 10। तो बड़ा वाला जो सबसे, देखो जहां ज्यादा लाभ कमाएगा वहां विक्रय मूल्य ज्यादा होगा। तो बड़का विक्रय मूल्य में क्या करेंगे? छोटका विक्रय मूल्य घटा देंगे। क्या बोलेंगे? 12x बटा कितना? 10 घटा 11x बटा कितना होगा? 10 बराबर कितना होगा? 20 टका, है नहीं? आप दिया हुआ लेकिन तुम ले लो 12x माइनस क्या होगा? 11x बराबर कितना होगा? इतना। x बटा 10 बराबर कितना होगा? 20। x बराबर 20 गुना 10, x बराबर 200। निकल गया। देखो तो अब संतोष हुआ? है? अतः क्रय मूल्य बराबर कितना होगा? 200। वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? 200। अब बताओ, इसको 3 प्रकार से बना के दिखाए, तुमको जो अच्छा लगे वो करो। ओके, समझना बात? लेकिन ध्यान रखना हम जो भी बनाए हैं सब ग्राफ में बनाए हैं। ग्राफ देखो हिसाब जैसे बनाना बना दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ग्राफ दिमाग में रहना चाहिए। ग्राफ जब दिमाग में रहेगा ना, तुम्हारा सीक्वेंस बैठाने का एकदम बिल्कुल सही जाएगा। ग्राफ से भटक गया तो तब तुम नहीं सोच पाएगा। यदि चाहते हो रट्टूमल की तरह
तो यह ना वो वाला तो है ना, विक्रय मूल्य का अंतर बटा लाभ का अंतर ना है, कटा करके आंसर 2-3 लाइन में हो जाता है। पहली बार जो बनाए थे, नहीं बनाए थे, सब उतारे हो ना, सब प्रकार उतारे हो नहीं, वो वाला पहले वाला उतारा था, बेसिक वाला उतारो। नौ फार्मूला हम देख लिए। अब 11वां पढ़ेंगे तब फिर क्या पढ़ेंगे 10वां, ठीक है, उल्टा पुल्टा वहां पे लिखा गया था, ठीक है, दोनों एक ही रंग का हिसाब है। अब हम यहाँ पे हानि देंगे, क्या देंगे, हानि, ठीक है। यदि किसी वस्तु को A% लाभ नहीं, हानि, कौन सी पे, हानि के बदले B% हानि पर, किस पे, हानि पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य X क्या हो जाता है, कम से वहां लिखाएंगे, देखो अधिक लिखाए हैं, चलो एक के बात होगा, अधिक या कम होगा, अधिक हो जाता है, तब क्रय मूल्य क्या होगा, यही ना, ठीक है। इस पे एक प्रश्न लिखो, पहले लिखो, इस पे प्रश्न लिखो, हाँ लिखिए ना। यदि किसी वस्तु को 25% हानि के बदले, रूल नंबर हम लोग रूल्स देख रहे हैं, हाँ 11वां, हाँ, तब उसके बाद क्या देखेंगे, तब देखेंगे 10, ठीक है। देखिए, यदि किसी वस्तु को 25% हानि के बदले, यदि किसी वस्तु को 25% हानि के बदले, प्रश्न लिख ले बबुआ, यदि किसी वस्तु को 25% हानि के बदले 20% हानि पर बेचा जाए, अभी मार खाना है तुम्हें। यदि किसी वस्तु को 25% के बदले 25% हानि के बदले 20% हानि पर बेचा जाए, 20% हानि पर बेचा जाए, तो विक्रय मूल्य का अंतर 10 रुपये हो जाता है, विक्रय मूल्य का अंतर 10 रुपये हो जाता है, विक्रय मूल्य का अंतर 10 रुपये हो जाता है, विक्रय मूल्य का अंतर 10 रुपये हो जाता है, तब वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, या क्या होगा, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, सूत्र प्रवेश किया हो, क्रय मूल्य बराबर, ऐसा कंडीशन रहे तो क्या कहोगे, सूत्र क्या पढ़े हो, क्रय मूल्य बराबर पहले हम बेसिक, हम सबसे ज्यादा ग्राफ पे विश्वास करते हैं, ग्राफ दिमाग में रखो। क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, क्या पढ़े थे, विक्रय मूल्य का अंतर बटा कौन सी, प्रतिशत हानि का अंतर, प्रतिशत हानि का, कोई बताएगा अंतर मतलब क्या होता है, घटा, तो बताओ तो विक्रय मूल्य का अंतर कितना दिया हुआ प्रश्न में, 10, अभी देखो तो 25 के बदले कितना बेचा है, 25 के बदले 20 में, तो क्या हो जाएगा 25 घटा गुनी कितना 10/5 गुनी कितना होगा 2, इसका भी आंसर कितना निकला 200 रुपये। सीपी कितना निकला इसका भी, बन गया। अब हम बनाते हैं ग्राफ पे, किसे बनाते हैं, ग्राफ पे। बबुआ ये सब हिसाब जो है ना बेसिक पे उतना बनाने का प्रयास नहीं करना है, सबसे ज्यादा प्रयास करना है ग्राफ पे, ठीक है। डायग्राम पे, आरेख विधि पे ज्यादा बनाइए। डायग्राम सीपी से हमेशा क्या होता है बबुआ, एसपी, देखो तो इसको क्या मान लो एक्स, क्रय मूल्य क्या मान लो, जो जो इसे मानोगे ना वैसे वैसे तुम बेसिक को लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक्स मान लिया, पहला देखो तो हानि कितना, देखिए तो पहले पहला लॉस कितना दिया हुआ देखिए ना 25% है दिया बबुआ, पहला कितना है
पहला लॉस 25% पे दे रहा था, तो बताओ तो एसपी क्या होगा मेरा? 25%, तो एसपी क्या होगा? एक्स का 25% लॉस करो, क्या हो जाएगा? एसपी बराबर सीधा वाला है ना, तो गुना करो ना, एक्स का 75 बट्टा कितना हो जाएगा? 100 होगा। 25 दिया, 2500 का 100, 3x बट्टा कितना हो गया? 4। चलो पुनः दूसरा बात करो, सीपी कितना बना हुआ है? 100 रुपए। सीपी कितना है? 100 बना हुआ है। चलो इस पे दूसरा लॉस कितना दिया हुआ देखो तो, 20 है दिया हुआ? नहीं दिया हुआ जी। तो बताओ तो इस स्थिति में एसपी बराबर बताओ क्या होगा? एक्स का लॉस कितना होगा? 80 बटा 100। चलो कटा दो, क्या हुआ? 4। यहाँ कितना हुआ? 5 हुआ। कितना निकला मेरे पास? 4x बटा 5। अब वो ये आया ना, तो प्रश्न से मेरे पास पहला विक्रय मूल्य कितना है देखो तो, 3x बटा 4। दूसरा विक्रय मूल्य कितना है? दोनों के बीच का अंतर कितना दिया हुआ है? 10 टका नहीं दिया है? देखो तो विक्रय मूल्य का अंतर कितना दिया हुआ है? 10 रुपए। देखो तो यहाँ 3/4 है, यहाँ 4 कितना है? 5 है। देखो तो यहाँ पे ज्यादा हानि था, यहाँ कम हानि है, इसका मतलब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, ये क्या होगा? कम होगा। ठीक है, हानि जो है ज्यादा रहेगा ना, ये वाला मान, तो वो उतना ज्यादा हानि होगा, ऐसे में इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? कम होगा। इसलिए क्या करेंगे? 4x बटा कितना? 5। दोनों अंतर निकाल लो, 3x बटा कितना हो गया? 4 बराबर कितना निकल गया देखो तो? 10 निकल गया देखो तो। 5 चौका 20, 4 से कटता है देखो तो, 4 बना, 4 चौका कट गया देखो तो, 5 5 दिया, 15x बराबर कितना होगा? 10। x बटा 20 बराबर कितना निकला? 10 निकला। x बराबर 10 गुना 20, x का मान 200। देखो बबुआ करा मूल निकला नहीं निकला? अरे ये बेसिक नियम ही है, कुछ आ रहा बात समझ में? अरे ग्राफ एक ऐसा हिसाब है जो कि सबसे भारी से भारी हिसाब क्या कर सकता है? तोड़ सकता है। समझा ना बात? तो ग्राफ पे मुझे ये पता रहता है कि मेरे पास एसपी है कि ये कौन सी है? सीपी है, ये पता रहता है, इसलिए बैठाने में कभी दिक्कत होता। इसलिए हमको आसान होता है क्योंकि हम एक ही चीज जानते हैं कि सीपी से क्या निकलता है? एसपी। ये चीज ध्यान रखना है। बन के तैयार है आपका हिसाब, दोनों विधि बना कर रेडी है। अरे इसको एक्स मानेंगे, 25% लॉस कर गया तो एसपी क्या होगा मेरे पास? ये होगा। 10-20% यदि लॉस पे बेचता तो एसपी अब तब क्या होता? ये होता। दोनों के बीच का अंतर दिया था 10 रुपए, 10 रुपए दोनों बराबर बैठा दिए, आंसर ला दिए। क्या हो गया? हो गया आंसर। कौन ये होली खेल रहा है रे? चलो ठीक, चले अगला रूल्स पे। आइए रूल्स नंबर कितना? 10। उल्टा पुल्टा लिखाए थे वहां पे। चलो, यदि किसी वस्तु को A% हानि के बदले B% लाभ, लाभ क्या है देखिए तो, लाभ पहले क्या हानि है देखिए तो, देखिए क्या है पहले, बोलिए क्या लिखा है? यदि किसी वस्तु को A% लाभ, हाँ A% लाभ के बदले हानि पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य X% क्या होता है? कब यहाँ लिखा है? कब लिखा है? हाँ, अंतर। तब विक्रय मूल्य क्या होगा? ये ना, ये ना है प्रश्न। ठीक, आइए आइए क्वेश्चन, आइए लिखिए क्वेश्चन, इस पे आधारित क्वेश्चन लिखिए तो। रेडी है बबुआ? रे सुखबा रेडी है? ठीक है, प्रश्न लिखो, लिखो। यदि किसी वस्तु को, लिखो प्रश्न, यदि किसी वस्तु को, यदि किसी वस्तु को लिखे, यदि किसी वस्तु को 10% लाभ के बदले 5% हानि पर बेचा जाता है, 5% हानि पर बेचा जाता है, 5% हानि पर बेचा जाता है, लिखे।
तो विक्रय मूल्य 15 रुपया कम हो जाता है। तो विक्रय मूल्य 15 रुपया कम हो जाता है। तो विक्रय मूल्य 15 रुपया कम हो जाता है। लिखे। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। पहले वही जो रूल्स का जो शॉर्टकट नियम पढ़े हो पहले बना लो इससे। तो हम ग्राफ पे हम बनाए दिखाते हैं। डायग्राम है ना इसका लाभ हानि का, तो डायग्राम पे बना के दिखाते हैं। प्रश्न था, बता तो कितना परसेंट लाभ पर बेच रहा था? 10 पे। लेकिन कितना परसेंट हानि पर बेच दिया? विक्रय मूल्य कितना कम रहा? 15 रुपए कम रहा। देखो डायग्राम बबुआ, बताइए तो सीपी से हमेशा क्या निकलता है? माना कि सीपी दिया हुआ है, सीपी कहाँ निकालने के लिए? माना कि सीपी बराबर कितना? 100 रुपए। कितना मान लिया हम? सीपी कितना मान लिए? 100 रुपए। बताओ तो पहले लाभ की हानि कितना? 10%। यही दिया हुआ है। बबनी लोग ध्यान समझो, नहीं तो जाएंगे पिटाई करके बैठ जाएंगे। पीछे वाला बबुआ ध्यान से समझ। देखो तो कितना लाभ दे रहा है? तो बताओ तो एसपी बराबर सीधा है ना, तो बताओ तो इस हिसाब से एसपी क्या होगा? एक्स गुनी इसी पर एक्स लाभ। शॉर्ट काम कितना लाभ कमा रहा है? 10 टका। गुना कितना करेगा? 110 से 0 11x/10। देखो तो लाभ की स्थिति मेरा विक्रय मूल्य कितना? क्या रुपया? 11x/10 है। अब चलो हानि की स्थिति में देखो तो कितना है? तो कितना परसेंट दिया है? 5%। तो हानि की स्थिति मेरा एसपी क्या होगा? एक एसपी निकल गया मेरा यहाँ, ठीक है। दूसरा एसपी निकाल रहे हैं, तो एक्स का हानि हुआ है 100 टका में। क्या टका हानि दिया? कितना में होगा? 19/50 और 20/50, तो कितना निकल गया? 19x/। देखो तो मेरा नया एसपी निकला इतना है। हानि पर एसपी इतना, लाभ पर एसपी, दोनों एसपी के बीच में कितना अंतर दिया? देखो तो कहा कि 15 टका कम पड़ी गए, नहीं बोला है? तो बताओ तो हानि बेचे हैं तो कम ये न होगा ज्यादा? ये तो ज्यादा ही होगा। ये विक्रय मूल्य में बड़ा कौन होगा? पहले बताओ तो लाभ वाला बड़ा होगा, हानि वाला क्या होगा? छोटा होगा। चलो देखो लिखो, चूंकि विक्रय मूल्य का अंतर कितना दिया हुआ है? 15 रुपए है दिया हुआ। तो बताइए तो लाभ वाला कितना है? 11x/10 घटा 19x/20 बराबर 15। 20 10 का लघुत्तम लीजिए, 20 2 11 2 22x, 20 का 20 से 19x बराबर 15। घटाइए तो 22 में 19 गया, कितना बचेगा? 3x/20 बराबर कितना हुआ? 15। हुआ। कोना कोनी गुना कीजिए, x बराबर 20 गुनी 15 बट्टा कितना? 3। 5 दिया 20/5 आंसर। बताइए डायग्राम अच्छा है कि नहीं है? सबसे अच्छा डायग्राम, सबसे अच्छा। इससे भारी से भारी हिसाब बनाना आसान होता है, इसलिए हम सब छोड़ करके किसको लेके आते हैं? हमेशा लाख हम पढ़ा देंगे उधर, वो ध्यान में नहीं रहता है बबुआ ये, लेकिन हमेशा तुमको कितना उलझन वाला हिसाब रहेगा ना, ये बना देगा। समझा बात? समझा बात? क्या सीखा? तो हम लोगों ने आज तीन रूल्स को आज सीखा ना, लाभ लाभ हानि हानि और लाभ हानि, यही था। और विक्रय मूल्य का अंतर देख रहे थे। कल इसके बाद हम लोग देखेंगे लाभ और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का संख्या में जो बराबर दिखा रहा है, जो अगला रूल्स है उसको हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। और ऑनलाइन वाले बच्चे से यही बोलेंगे कि तुमको समझ में नहीं आया है ये चीज, ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिखोगे। हम पुनः जो इस चीज को पुनः सही से पढ़ाने का बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है।
यदि आपको समझ में नहीं आया तो उसको हम फिर से बताएंगे, समझाएंगे, ठीक है। यदि अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर देना और शेयर भी कर देना, और क्या कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना ना। और अच्छा नहीं लगा तो कोई जरूरी नहीं है लाइक करने का और ना ही सब्सक्राइब करने का, वीडियो को आगे हटाओ, तुम भी हटो, सिंपल सी बात। क्या करेगा देख करके वीडियो हटो, दिन काटने वाला कहानी नहीं होना चाहिए। क्लास कर रहे हो कंटिन्यू करो, नहीं करना है नहीं करो, ढोंग रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आज क्लास यही तक रहने देता है। जय हिंद, जय भारत।